एपिसोड के स्टार्ट में अपना मेन कट होता है, वो सो रहा होता है तभी हम देखते हैं अपना मेन कट की अपनी आँखें खुलती है, वो बोल रहा था व्हाट आर यू, ये क्या है मेरे घर के अंदर, और बताया जाता है कि ये अजीब से किसी ने खून से उसकी दीवार पे कुछ लिखा होता है, और अपना मेन कट बोलता है रुको एक मिनट, ये मेरा घर तो नहीं लग रहा, मुझे कुछ और लग रहा है, और बोल रहा था मेरी बोर्ड मेरे घर के ऊपर किसने लिख दिया, कौन पागल था, और बोलने लगता है वेट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर और ये सब कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं आधी नींद में हूँ, इसी का मतलब मैं अभी भी ड्रीम में हूँ। तो मुझे अपने आप को जगाना चाहिए और मेरे को थोड़ा सही ध्यान से आस-पास देखना चाहिए, तभी मुझे कुछ पता चलेगा यहाँ पर मैं आया कैसे? मैं मेन कट बोलने जाता है, मैं अपने को याद है मैं अपने घर पे आराम से सो रहा था, तभी मैं इस वर्ल्ड में आ गया, और रियल और आफ्टर वर्ल्ड कितना अजीब-सा लग रहा है और अननोइंग लग रहा है ये वर्ल्ड। बोले तो वेट 1 मिनट और रुको, मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से बदबू का अजीब-सी कैसी आ रही है, वो भी किसी की बॉडी की। बोलता है ये सब तो छोड़ो, मेरा बेडरूम मेरा बेडरूम ही बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, इतना चेंज किसी का बेडरूम नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है मैं किसी और की बॉडी में आया हूँ, और अपना मेन कट बहुत ज़्यादा शौक में भी होता है। देखो, मैं अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हूँ और यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा मैं इधर आया तो आया कैसे? और बोल रहा होता है कि मैं इधर आया तो आया कैसे? और अपना मेन कट ये भी सोच रहा होता है कि कल रात किसी ने यहाँ पर कप नूडल्स खाए, खा के इधर ही छोड़ के गया, कि इसका मतलब कोई था इधर पहले खा के आया था। बोल होता है कि किसी ने गंदगी भी इधर रखी है, इसका मतलब सेकंड फ्लोर में कोई बंदा रहता था। इसका मतलब ये बंदा इधर ही अभी तक रहता है, और इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अपने अर्थ में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इस बंदे की बॉडी में आ चुका हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा मैं इस बंदे की बॉडी में आया तो आया कैसे? बहुत सारा कन्फ्यूज़ भी होता है और बोल रहा होता है रुको 1 मिनट और। मैं पहले से जानता हूँ मैं बचपन से अनाथ था, मैं काम-वाम ढूँढ के खाता-पीता था। काम-वाम ढूँढने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत ग्रो हुआ तो मैं कॉलेज और बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन मेरे को नौकरी मिलने के बाद मैं इस फ़क़ियारू में ऐसी जगह फँस गया कि वहाँ पर मैं कभी ज़िंदगी में वापस भी नहीं निकल पाऊँगा। क्या ज़िंदगी है मेरी? बचपन से मुझे कभी खुशी नहीं मिली, और अपना मेन कट बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी बोल रहा होता है। बोल रहा होता है मेरे को सर्वाइव करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई बंदा भी है। बोल रहे थे कोई बंदा होगा तो मेरे को मारने के बहुत नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अननोइंग से बंदे दिख रहे हैं, और बोल रहा था मेन कट कि मेरे को यहाँ पर आते हुए भी और सोते हुए भी कोई बंदा नहीं दिखा। इसका मतलब यही हो सकता है वो अभी नीचे होगा, और अपना मेन कट बोल रहा था रुको 1 मिनट और। बोल रहा था मेरे को इस बंदे की मेमोरी भी नहीं मिली, इसकी बॉडी की एक भी मेमोरी नहीं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज भी फ़ील हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज। और बोल रहा होता है कि अपना मेन कट है कि कोई मुझे बुला भी रहा है हनी, हनी कहकर, और मेरे फ्लोर तक आ रहा है। मुझे लगता है कि कोई डरावनी कोई चीज़ तो नहीं है, और अपना मेन कट की 455 तक फट चुकी होती है। बोल रहा होता है कि हनी ब्रेकफ़ास्ट रेडी है, और चलो ब्रेकफ़ास्ट खा लो, आपका ब्रेकफ़ास्ट रेडी है। अपना मेन कैरेक्टर इसे देखने के बाद बोलता है कि ये क्या है, और अपना मेन कैरेक्टर के पास वो होती है, वो हनी बोल के आ रही होती है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर होता है वो अभी भी शौक में होता है। वो बोल होता है ये इससे मैंने मैरिज कब करी, और ये मेरे साथ क्या है, मैं पैरेलल वर्ल्ड में तो नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा मैं कैसे आ गया इधर। और वो लगती है कि हनी चलो खाना आपके लिए रेडी है, आप चलो खाना तो खा लो आप। और अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है शायद मैंने इस टाइम आके बहुत बड़ी गलती करी है, और बोल रहे होते हैं साथ में टाइम टेबल तो नहीं करा, इसका मतलब मैं अपनी पुरानी बॉडी बनी, मैं फ्यूचर में आ चुका हूँ, वो भी मेरे फ्यूचर में हुआ। बोल रहा था रुको ये कौन है, और ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है, वो ये मेरी लाइफ में मुझे पता नहीं था ये इतनी खूबसूरत मेरी लाइफ में होगी। वो बोलती ब्रेकफास्ट खा लो, अपना मेन कट बोल रहा था तुम मुझे बार बार हनी क्यों कह रही हो, और बोलती है तुम मेरी वाइफ हो। ये बात बहुत ज़्यादा अननोइन है, और बोल रहा होता है अपने मेन कट देखो 1 मिनट, ये मेरी वाइफ़ है, और अपना मेन कट बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा होता है, और बंदे जानता नहीं है कि गाँड फटेगी अभी उसकी। और मेन कट होता है वो बोलना चाहता है ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना मेन कट ये भी बोला मेरे को, उसने बॉडी की मिली नहीं है बॉडी, इसलिए मुझे इसका नाम हम कुछ याद नहीं है, वो मुझे पता नहीं है कि कौन-सी। वो बोलता है ठीक है, तुम जाओ मैं आता हूँ, मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम जाके नीचे देख लो। और वो अपना मेन कट बहुत ज़्यादा डाउट में भी होता है कि मेरी वाइफ़ कैसे आ गई? और अपना मेन कट बताना चाहता है कि उस ओरिजिनल बॉडी का नाम वो नूना होता है, और नूना की रिलेशनशिप में था, और बता रहा था। लेकिन ये फैक्ट ये है मेरा कि मुझे इस बंदे की मेमोरी नहीं मिली, और मेमोरी की वजह से मुझे ये पता नहीं मेरी कब शादी हुई इस बंदी से और कब हुई, ये सब बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। लेकिन तभी हम देखते हैं वो बोलने जाती है तुमने मुझे वाइफ़ क्यों नहीं बुलाया, और अपना मेन कैरेक्टर ये सुनने के बाद डाउट में होता है कि ये क्या बोल रही है, और अपने मेन कैरेक्टर के पास आके बोलती है तुमने मुझे वाइफ़ क्यों नहीं बोला, और मेन कैरेक्टर पूछ लेता है कि तुम हो कौन, और अपने मेन कैरेक्टर यही वैसे पूछता है तो वो बोलती है क्या
तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? और बोलता है लेकिन तुमने मुझे वाइफ़ ने बुलाया तो मैं तुम्हें अब पनिशमेंट दूँगी और तुम्हें सज़ा मिलती है मौत। और अपना मेन कटा बोलता है सॉरी मैंने गलती करी, मुझे माफ़ कर दो। और अपना मेन कट माफ़ी माँग रहा होता है तभी बोलती है नहीं अब इसकी कोई सज़ा की माफ़ी नहीं है। और वो अटैक करने आ जाती है। अपना मेन कट बोलता है क्यों क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है? और हम देखते तभी बंदे का सर धड़ से अलग हो जाता है। अपना मेन कटा कुछ नहीं बोल पाता। तभी बोलता है ओह माय गॉड! ये क्या हुआ मेरे साथ? अपना मेन कटा दोबारा उठता है। उठने के बाद बोलने लग जाता है कि मैं इधर दोबारा आ गया। और अपना मेन कट बोलने लगता है कि ठीक मैं दोबारा आ चुका हूँ इधर ही जगह, तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे मैं बच सकूँ। और बोल भी रहा होता है अपना मेन कट कि मैं इधर आया हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे वही सब दिखेगा। तो अपना मेन के ऊपर देखता है तो ऊपर वही सब दिखता है मेन कट को। और बोलने लगता है व्हाट हेल, ये क्या है मेरे सामने? और अपना मेन कट बोलता है देखो इतना तो मैंने देख लिया कि ये सब ड्रीम नहीं है, ये सब रियल है। और रियल यही है कि मुझे अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा इस सब से। और बोल रहा होता है नो यार मैं ये सोच रहा हूँ ये बंदा कैसे रहता था इसके साथ, और ये बंदे हर एक छोटी-छोटी चीज़ में इसको मारने लग जाती है। अपना मित्रता बोलने लगता है कि मुझे याद है ये बंदा बहुत ज़्यादा होगा पावरफुल और इसने कल रात को कप नोट खाया, लेकिन इस बंदे की पर्सनैलिटी मुझे पता नहीं चल रही, ओरिजिनल पर्सनैलिटी पता नहीं है मुझे इसकी। बोल रहा था कि मुझे इसकी मेमोरी मिल जाती तो मैं शायद इसके बारे में जानता था और अपनी लाइफ़ बचा लेता अकेले, लेकिन मैं इसके एक्शन नहीं जान पाऊँगा इस लड़की के कि इसके एक्शन स्टार्टिंग में क्या होंगे। और वो एंड करता होता है वो थोड़ा डाउट में भी होता है। बोलता है देखो अब मैं कोई फ़ायदा नहीं, इसकी मेमोरी मिले या ना मिले, लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए इसकी वाइफ़ है, इसकी वाइफ़ को मैं क्या कर सकता हूँ और इससे मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ। तो अपना मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट में भी होता है। तभी हम देखते हैं वो आ जाती है, बोलती है वाइफ़, वो बोलती है हनी मैं आ चुकी हूँ, तुम चलते हो मेरे साथ नीचे ब्रेकफ़ास्ट करने। और अपना मेरे को तो वही होता है शांत में बोल रहा होता है मैं शायद इसे इग्नोर मारूँगा तो ये हो सके मुझे छोड़ दो और मुझे नहीं मारे। और मेरे को यही बोल रहा होता है तभी हम देखते हैं वो बोलने से आती है हनी तुम चलोगे कि नहीं चलोगे मेरे साथ? अपना मेन कट बहुत ज़्यादा फट रही होती है उसको, वो ऊपर सर उठा के भी नहीं देख पा रहा होता क्योंकि उसकी इतनी फट चुकी होती है। अपने मेन कटा की बोल रहा होता है मैं क्या करूँ इससे बचने के लिए? अपना मेन कटा बोलता है कि मुझे बार-बार मुझे हनी हनी बुलाई जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। अपना मेन कटा बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सही बोलता है मुझे मूव करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ मूव वैसे किया तो ये मुझे मार देगी और मुझे 1 मिनट का भी साँस लेने का मौका नहीं मिलेगा तभी मैं मर चुका हूँगा। अपने मेनकटा के सीधे सर के आ जाती है, बोलती है, "हनी क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे?" और वो देखो भाई उल्टी है। भाई उनके देखने स्टार्ट हम देखते वो लड़की होती है वो हँस रही होती है, बोल रही होती है, "तुम क्या समझ रहे थे? तुम मेरे को इग्नोर करोगे तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगी।" और अपना मेन कट की फट जाती है, बोलने लगता है, "क्या क्या तुमने नोटिस कर लिया?" और अपने मेन कट को बोलती है, "चलो अब दोबारा मिलेंगे।" और अपने मेन कट को जान से मार देती है। अपना मेन कट बहुत ज़्यादा तेज़ की चिल्लाता है लेकिन बच नहीं पाता। तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर की दोबारा आँख खुलती है, वो बोलने जाता है, फिर फिर से मैं इधर आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है?" अपना मेन कट बोल रहा होता है कि यहाँ पर मैं बार-बार ऐसे कैसे? और अपना मेन कटा बोल रहा होता है, चलो अब मुझे यहाँ से कोई ना कोई तरीका देखना पड़ेगा यहाँ से बचने का। बोल रहा होता है कि इस जैसा पर्सन की बॉडी में मैं क्यों आया? इस जैसा पर्सन इसके साथ क्यों रहता था? और बोला जाता है, काश मैं अपने अर्थ में वापस जा पाता तो मैं यहाँ से निकल पाता, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा पा रहा, क्यों? और तभी हम देखते हैं वहाँ से आवाज़ आने लगती है, हनी, हनी कहाँ पर हो तुम? और अपने मेन कटा के बोलने लग जाता है मेन कटा। मुझे फिर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और वो मेन कैरेक्टर होता है वो लाइव स्ट्रीम देखने लग जाता है, बोलता है कि मेरे को ये रिएक्ट करना पड़ेगा मैं फ़ोन में हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसके पास वो आ जाती है, बोलती है हनी तुम क्या कर रहे हो हनी? और अपना मेन कैरेक्टर कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता है कि उसकी तरफ रिएक्ट किया तो वैसे ही मर जाएगी। और अपना मेन कैरेक्टर को बोलने जाती है हनी चलो ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो चुका है खा लो। और अपने मेन कैरेक्टर को यही कह के बार-बार मार देती है। और अपना मेन कैरेक्टर इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बोलती है हनी क्या हुआ तुम्हें? मेरे को देख क्यों नहीं रहे हो? बोलती है कान में आके अपने मेन कैरेक्टर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मेन कट बोलने जाता है, नहीं मेरे को इसकी तरफ नहीं देखना क्योंकि ये वैसे ही मेरे इसकी तरफ देखा, जब मुझे मार देगी। वो बोलने जाती है मेन कट को, क्या तुम मुझे देखोगे नहीं? मेरे क्लोज़ नहीं आना चाहते? अब फ़ोन में लगे रहोगे? अपना मेन कट बोलता है, नहीं, इसकी बात में मुझे भरोसा नहीं कर रहा। मेरा मूव करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं मूव करा मैं जानता हूँ मैं मर जाऊँगा इसकी तरफ से और मैं इसको ऐसा चांस नहीं देना चाहता। तभी हम देखते हैं मेन कट बोलता है, सही, मैं अच्छा रिएक्शन दे रहा हूँ। ऐसा रिएक्शन देता रहूँगा तो वो शायद हो सके तो मुझे छोड़ दे ज़िंदा। लेकिन मेन कट ये भी सोच रहा होता है कि मेरे को कैसे न कैसे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं अपने मेन कट होता है, उसकी अपने आप से उँगली का काम करने लग जाती है। बोलता है, "ये क्या हो रहा है? व्हाट आर यू?" और अपना मेन कट बहुत ज़्यादा शॉक में भी होता है कि क्या मेरे साथ चल रहा है। और अपना मेन कटा का अपना हाथ है, उसकी फ़ोटो की तरफ आ जाता है। फ़ोटो में वो बोली थी, "हनी, तुम्हें क्या हुआ? तुम गुड फ़ील कर रहे हो?" और हम देखते हैं भाई साहब
ये देखने के बाद अपना मेन कटर फट जाती है और हम देखते हैं वो बोलने लगता है, क्या 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 कैसे कैसे ये कैसे हो सकता है, मेरा अपना हाथ कैसे काम कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे वो आ जाती है, बोलती है, चलो तुमने मेरी तरफ देखा तो, और अपने मेन कटर को फिर से भाई फिर से मार देती है और बोलती है, चलो हनी अब तुम्हारा जाने का टाइम आ चुका है। अपना मेन कटर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बोल रहा होता है नहीं इस बार नहीं। और अपना मेन कटर होता है वो पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉज कर लेती है, बोल रही होती है, तुम कितने ज़्यादा स्टूपिड हो, तुम मुझे सोच रहे हो तुम मुझे मार दोगे। अपना मेन कटर वो सोच रहा होता है, नहीं इसके हाथ से नहीं मरूंगा मैं, ऐसे ऐसे कैसे मर सकता हूँ मैं। और अपना मेन कटर बहुत सारा डाउट बन के होता है, इससे इससे मैं क्यों मरूँ और इससे क्यों डरूँ। और अपने मेन कटर का हाथ होती है वो खा लेती है और बोल रही रहती है, तुम्हारा हाथ चलो टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। और अपन मेन कटा बोलने लगता है, क्यों क्यों ऐसा क्यों, हर बार मुझे यही पेन क्यों सहना सहना पड़ता है। और अपन मेन कटा बहुत ज़्यादा दर्द में भी होता है, तभी हम देखते हैं अपना मेन कटा चिल्लाता है बहुत तेज और खून खून दिखता है। और अपना मेन कटा का इतना खून बह जाता है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है उसके शरीर में। तभी हम देखते हैं वो होती है उसका वो हाथ खा रही होती है। अपना मेन कटा फिर बोल देता है कि हाँ फिर फिर से मैं मरने वाला हूँ। और अपना मेन कटा कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा होता, तभी हम देखते हैं यानी दूसरा जन्म भी होता है। हम तो वो आ जाती है कंबल के नीचे और बोलती है, हनी तुम क्या कर रहे हो। और अपना मेन कटा फिर बोलता है, ये फिर से स्टार्ट हो गया। और अपना मेन कटा बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, मैं स्किल भी नहीं है मेरे पास, इससे स्किल हो। हम देखते हैं तो मेन कटा चिल्ला रहा होता है, कोई आके मुझे बचा लो। तभी बोलती है, तुम क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हो हनी। और अपना मेन कटा फिर से मर जाता है। अपना मेन कटा बोला, ये मेरा 8वीं बार है और 8वीं बार मैं इधर आ चुका हूँ दोबारा। और अपने मेन कटा ऐसे ही बोला होता है, तभी हम देखते हैं 8वीं बार वो रिएक्ट कर रहा होता है अपनी प्यार व्यार करने का, लेकिन बोल रही होती है मेरे पास रेडी है चलो। और अपना मेन कटा बोलता है, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इसके साथ मज़े कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरी मजबूरी है और ऐसे वर्ल्ड में मैं आके फंसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो मर जाता है। अपना मेन कटा बोलता है, बार बार मुझे खा लेती है ये और मुझे टाइम भी नहीं मिलता। और ये बता रहा होता है 13 बार, ये 13 बार से हो चुका है बहुत ज़्यादा, बोल रहा होता है अपना मेन कटा। ये बहुत ज़्यादा अननोइंग फील है, ऐसी चीज़ में कभी नहीं चाहता था अपने मरना और पेन फेन फील करना हो। होता है ना जैसे अपना मेन कटा, मैं 14 15 16 17 18 इतने बार मर चुका हूँ, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा। और बोल रहा होता है, मैं इस बंदे की मुझे मेमोरी मिलती तो शायद से मैं यहाँ से बच के निकल पाता इस वर्ल्ड से, लेकिन क्या करूँ, इस वर्ल्ड से मैं निकल नहीं सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है और यहाँ की स्टोरी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा डेंजर है, मुझे यहाँ पर कैसे न कैसे करके सर्वाइव करना पड़ेगा। और अपना मेन कटा बोला है, जी मैं 18 बार इस बॉडी के अंदर आ चुका हूँ और ये मरता है वैसे ही मैं आ जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी बॉडी है जो मरने के बाद दोबारा इसी जगह और इसी जगह में वापस आती है। अपने मेन कट बोलता है, चलो अब मैं इस बार पूरी पूरी कोशिश करूँगा और इस बार मैं दिखा दूंगा कि मैं किसी से नहीं डरता। अपने मेन कट ये सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं अपना मेन कट उठता है और रहता है, फिर जी 18 बार मैं फिर आ चुका हूँ इस जगह। और अपने मेन कट बोल रहा था, रुको अब मैं ऐसा रिएक्ट करूँगा जैसे मैं अपनी बीवी को लाइक करता हूँ और उसे ट्रिक करके मैं फंसा दूँगा। और अपना मेन कट ऐसे ही सोच के प्लान करता है, तभी बोलने से था, लेकिन इस बार मुझे पता नहीं मैं ज़िंदा रह पाऊँ कि नहीं, लेकिन मुझे ट्रिक तो करना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि मेरे को ज़िंदा रहना है। और अपने मेन कट के पास वो आ जाती है, बोलती है नहीं। और अपना मन कट होता है वो थोड़ी ईविल स्माइल देता है, बोलता है, चलो अब मेरे को रिएक्ट करना पड़ेगा इसकी तरह। तभी हम देखते हैं मेन कट अपना उठ के आ जाता है, बोलता है, चलो अब चलते हैं दोनों लंच करने और ब्रेकफास्ट खाने। और अपना मेन कट सोच रहा होता है कि ये सब मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा। बोलती है, ठीक है तुम्हारे लिए मैंने खाना बना दिया, मैं अपने अपना हाथों से बनाऊंगी। तो अपना मेन कट बोलता है, नहीं मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। अपना मेन कट होता है पास में आके बोलता है कि ठीक है और तुम आराम से रह सकती हो। अपना मेन कट यही सोच रहा होता है कि मुझे बस यहाँ से सर्वाइव करना हो। और वो तो होता है, बोलता है चलो मैं खाना बनाऊंगा अपने हाथ से। और अपना मेन कट बोल रहा होता है मुझे यहाँ से कैसे ना कैसे करके निकलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं अपना मेन कट सोच भी रहा होता है कि मेरे को यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेन कट ये भी सोच रहा होता है, मैं यहाँ से निकल गया और यहाँ से निकलने के बाद मैं इसकी जगह वापस कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं ये जगह भाई बहुत ज़्यादा हॉररफुल है। और हम देखते मेन कट खाना बनाने लगता था, बोलती है, नहीं हनी आप मत बनाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगी ना, तुम चिंता मत करो। अपना मेन कट यही बोल रहा होता है, नहीं इसके हाथ से मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईविल और वैसी है, पता नहीं क्या खिला दे मुझे ऐसा कह के। और अपना मेन कट ये भी सोच रहा होता है, मुझे जानता हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा वाइफ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर सर्च करना है इस वर्ल्ड के बारे में। और बोल रहा होता है, और वो हनी कहने वाली लड़की
मुझे बहुत ज़्यादा अजीब और स्ट्रेंज लगती है। मुझे लगती नहीं ये उसकी वाइफ़ है और उसकी, क्योंकि मैं कभी नहीं खाना चाहता हूँ। अपना मेन कट बोलता है मुझे यहाँ से लीव करना है और मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है यहाँ से मुझे कोई आके बचाएगा, सर्वाइव करेगा। और अपना मेन कट सोच रहा होता है मुझे बार-बार उसकी शक्ल दिख रही है और वो बार-बार मुझे बोल रही है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ब्रेकफ़ास्ट लाई हूँ। अपना मेन कट बोलता है लेकिन मुझे उससे रिवेंज लेना है और मैं वहाँ पर जाके मर नहीं सकता। और मैं जानता हूँ बाहर भी कोई ऐसी जगह तो होगी कि वहाँ मैं सर्वाइव कर लूँ। और अपना मेन कट सोच रहा होता है चलो बस निकल गया मैं। वो बोलता है जी मेरा आखिरी चांस है और इस बार मैं नहीं कर पाया तो शायद हो सके मैं मर सकता हूँ। फिर मेन कट बोला लेकिन मेरे को इतनी खुशी है कि मैंने उससे रिवेंज तो ले लिया, क्योंकि मैं वहाँ से निकल तो आया, इसके बाद का मुझे रिवेंज लेने का मौका मिला। बोल रहा होता है मेरे को पता है ये यहाँ की जगह और वर्ल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है और अजीब-सा है, लेकिन मैं जानता हूँ उस लड़की से ज़्यादा स्ट्रेंज और अजीब-सा नहीं होगा। तभी बोलने लगता है चलो अब मेरे पास एक चांस है बाहर निकलने का। और अपना मेन कटा सोच रहा था यहाँ से निकल गया वैसे ही मेरे को चांस मिलेगा। अपना मेन कटा सोच रहा है कि मुझे लगता तो नहीं है कोई बाहर मुझे मार सके ज़िंदा ही, लेकिन मुझे लगता तो है कि कोई यहाँ से सर्वाइव करके निकल जाएगा। अपना मेन कटा वैसे ही गेट खोलता है, बोलने देता है चलो अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ और ये मेरे के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तभी हम देखते हैं मेन कट बोलता है ये है क्या? ये तो ये तो बहुत 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 ज़्यादा अजीब चीज़ें हैं। और अपने मिनट ऐसी आवाज़ के बाद बोल रहा था क्या क्या मैं हेल में आ चुका हूँ? ये क्या है? और अपना मेन कट भाई साहब ऐसा हो जाता है कि पता नहीं चल रहा होता। बोल देता है ये ये चल क्या रहा है इधर और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पर हूँ? और अपना मेन कट सोच रहा होता है कि मैं इधर कैसे आ गया और ऐसा वर्ल्ड ये बहुत ज़्यादा अननोइंग है। और हम देखते भाई घोस्ट और भूत प्रेत आत्मा ज़ॉम्बी सारी चीज़ होती है, डीमन वीमन सब। अपना मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि क्या मैं ऐसी जगह हो गया। और अब बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है, लेकिन बोल रहा है लेकिन इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और बेकार चीज़ें हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सर्वाइव करना है। तभी हम देखते हैं अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अननोइंग सी बदबू आने लग जाती है, इसकी वजह से उसका मन होता है और जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बोलने देता है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ऐसी जगह मैं कैसे आ गया? और अपना मिलकर उल्टी करने लग जाता है। बोल रहा होता है ये ये सब मुझे पसंद नहीं है। और अपना मिलकर सोच रहा होता है कि कोई मुझे बुला रहा है अंकल कह के। बोलती है अंकल क्या तुम ठीक हो? अपना मिलकर सोच रहा होता है ये है कौन? और अपना मिलकर के पास आती है, बोलना चाहता है कि तुम ठीक हो? और अंकल बोल रही होती है। अपना मिलकर थोड़ा शौक भी होता है ये है कौन और ये बच्ची बच्ची मुझे अंकल क्यों बुला रही हो? और अपना मिलकर सोच रहा होता है ये मुझे प्यारी लड़की है क्यों। फिर बोलता है मेन कटा तुम है ना मुझे भैया बुलाओ ना कि अंकल, मैं तुम्हारे भैया की उम्र का हूँ। अपना मेन कट ये कह के उसके हाथ पे होता है वो अपने सर पे रखता है, बोलता है कि ऐसे वर्ल्ड में कोई क्यूट सी बच्ची दिख जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे वर्ल्ड में है तो। तभी मतलब वो अपना शक्ल दिखाती है और मेन कट होता है वो थोड़ा डर जाता है। बोलने लगता है क्या ये है क्या? और मेन कट सोच रहा होता है मैं ऐसे वर्ल्ड में हूँ जैसा कोई जानता नहीं था और मैं ऐसी जगह पे फँसा हूँ, कोई मानता नहीं है और मैं क्या कर सकता हूँ ऐसी चीज़ में। हम देखते हैं ऊपर साइड वो आ जाता है अटैक करने के लिए, बोलता है तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? अपना मिनट होता है उसको बहुत ज़्यादा हँसने लग गया था। बोलता है फिर से ये मेरा फैक्ट आ गया और फिर से मैं मरने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही। और अपना मिनट बोलने जाता है तुम 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 जैसे लोग को मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई सेफ नहीं कर सकता यहाँ पर और मैं मरने वाला हूँ फिर। और बोलता है फ्यूचर में फिर मैं इधर ही आऊँगा, फिर मैं मरूँगा, ऐसे ही होगा मेरे साथ। हम देखते हैं वो बंदा होता है, बोलता है कि क्या तुम्हें मरना है तो आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। और अपना मेन कट्टा को भाई हमला करके उसका पूरा का पूरा होता है, मेन कट्टा को मार देता है और बोल देता है मेन कट्टा सही में मैं मरने वाला हूँ। और फिर मेन कट्टा फिर से हम देखते हैं मेन कट्टा फिर मर जाता है। मेन कट्टा बंदा बोल रहा होता है मेन कट्टा की बार-बार फिर मैं वहीं पर आ गया, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर से मैं वहीं पर हूँ। मैं कुछ भी करूँ लेकिन मैं कभी भी वापस नहीं जा पाऊँगा। तभी हम देखते हैं वो बोलती है, "चलो उठने का टाइम हो गया और तुम्हारा बैग पैक है, ठीक है, चलो खाने चलते हैं।" अपना मेन कटक सोच रहा था फिर से वहीं पर आ चुका हूँ। बोला जाता है, मेरा पहले होम था, वहाँ पर भी मुझे ऐसी लड़की दिखी, लेकिन वो घर से गायब थी और घर के लिए मुझसे मदद माँग रही थी, लेकिन मैंने घर छोड़ दिया। बताया जाता है कि वहाँ हमारे वर्ल्ड में घोस्ट और इंसान दोनों रहते हैं, लेकिन इंसान घोस्ट को नहीं देख पाते क्योंकि उनके पास एल्बिलिटी नहीं होती, लेकिन घोस्ट उनके पास ही रहते हैं। जैसे कि ऐसे ये लड़की देख लो, ये लड़की मुझे लाइक करती है, लेकिन मैं नहीं जानता ये लड़की है कौन, लेकिन मुझे इस बंदे की मेमोरी और वो सब नहीं भुलाता। तभी वो शौक हो जाता है, बोलने लगता है क्या ऐसी जगह में आया हूँ कि मैं हेल में हूँ और इस जगह मैं कुछ नहीं कर सकता। बताने लग जाता है मैं उनका
मैं ह्यूमन लाइफ के अंदर नहीं हूँ, इसका मतलब मैं हेल के अंदर अटका हूँ और वहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। वो बताना नहीं था मेन कट मेरे को यहाँ से निकलने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन हम देखते हैं मेन कट्टा के पास फिर आ जाती है, बोलती है हनी बैक पास रहती है। और भाई चैनल में नहीं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और भाई मैं जानता हूँ यार इससे बड़ी वीडियो नहीं बना पा रहा, मैं बड़ी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ लेकिन बड़ी वीडियो बना नहीं पा रहा, तो सॉरी।